आइए अब एक बहुत ही अहम मसले पर चर्चा करते हैं। जरा आप सोचिए, जो खाना आप खाते हैं एक बार, उसकी कीमत कितनी होगी? घर में भी बनाए तो सस्ता से सस्ता खाना, एक थाली खाना कितने का मिलता होगा? अगर कांग्रेस के नेताओं की माने तो ये थाली आपको एक बार जब आप खाना खाते हैं तो सिर्फ 5 रुपए की होनी चाहिए, उससे ज्यादा इसकी कीमत नहीं होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, कुछ एक लोग तो ये भी कहते हैं, कांग्रेस के ही प्रवक्ता, कि मुंबई में अगर आप चाहें तो जहां महंगाई थोड़ी ज्यादा है, 12 रुपए में भरपेट खाना एक बार आप खा सकते हैं। क्या यह वाकई में संभव है? मैंने दरअसल कोशिश की। आज एक रेड लाइट पर भीख मांगते हुए एक व्यक्ति को मैंने 2 रुपए दिया। उसने साफ तौर पर कहा, साहब इसमें तो चाय भी नहीं पी सकते। लेकिन हमारे कांग्रेस के नेता ये मानते हैं कि 5 रुपए में पेट भर खाना दिल्ली में आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। महंगाई के इस दौर में कांग्रेस के नेता क्या सब्ज़बात दिखा रहे हैं, जरा उस पर यह रिपोर्ट देखिए। गरीबी के ताजा आंकड़ों पर मचे बवाल के बीच कांग्रेस नेताओं के बेहद ही शर्मनाक बयान सामने आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि देश के सियासतदानों ने यह तय कर लिया है कि उन्हें गरीब और गरीबी का मजाक उड़ाना है। सियासतदान अपनी जुबानी चाशनी के जरिए 5 रुपए और 12 रुपए में तो भरपेट खाना खिला ही रहे थे। अब यूपीए सरकार के केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला का खाने को लेकर हैरत अंगेज बयान सामने आया है। सवाल इस बात का है, पेट भरने के लिए 1 रुपए से भी भर सकता है और 100 रुपए से भी नहीं भर सकता। सवाल इस बात का है कि आप खाना क्या चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि खाना तो 1 रुपए में भी खाया जा सकता है, बस इच्छा होनी चाहिए। हालांकि फारूक साहब ने वो फॉर्मूला नहीं बताया कि 1 रुपए में भरपेट खाने की इच्छा कैसे पूरी की जा सकती है। 1 रुपया वाला खाना कहां मिलता है, इसका पता भी उन्होंने नहीं बताया। इससे पहले कांग्रेस नेताओं ने पिछले दिनों ये बयान देकर हंगामा मचा दिया कि दिल्ली में 5 रुपए में और मुंबई में 12 रुपए में भरपेट खाना खाया जा सकता है। कांग्रेस प्रवक्ता राज बब्बर ने बुधवार को कहा था कि मुंबई में 12 रुपए में भरपेट भोजन किया जा सकता है। हमने ये कहा कि 12 रुपए में खाना मिल जाता है, जिस खाने के साथ में आदमी दिन भर काम कर सकता है। 3 रुपए की एक रोटी मिलती है। राज बब्बर के इस बयान के बाद गुरुवार को कांग्रेस नेता रशीद मसूद ने दावा ठोक दिया कि दिल्ली में भी 5 रुपए में पेट भरकर खाना मिल जाता है। 5 रुपए में खाना दिल्ली में तो खाया जा सकता है, मुंबई का मुझे पता नहीं। कैसे खा सकते हैं सर 5 रुपए में दोनों वक्त का खाना? दोनों वक्त का नहीं, एक वक्त का खाना 5 रुपए दिल्ली में मिलता है। सर आप खाएंगे वो वाला खाना 5 रुपए मस्जिद में मिलता है। आप खाएंगे वो वाला खाना 5 रुपए वाला? मेरे खाने का तो मैं तो 5 रुपए से भी कम का खाना खाता हूँ। मेरे हाथ में ये जो बिल है, ये लोकसभा की कैंटीन का बिल है, जहां भरपेट खाना आपको 18 रुपए में मिल जाएगा, जो कि रशीद मसूद और राज बब्बर कांग्रेसी नेता के 12 रुपए और 5 रुपए के खाने से ज्यादा महंगा है। लेकिन यहां गरीबों को खाना नहीं मिलता, इसका लुत्फ भी हमारे सांसद महोदय उठाते हैं। कांग्रेस नेताओं के इन बयानों की न केवल विपक्षी दलों ने कड़ी आलोचना की, बल्कि आम आदमी को भी ये नागवार गुजरा। इसे गरीबों का मजाक उड़ाने जैसा बताया गया। सबसे दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन जो हैं, प्रवक्ता हैं, वह कह रहे हैं कि दिल्ली में 5 रुपए में आप भरपेट भोजन कर सकते हैं, मुंबई में 12 रुपए में आप भरपेट भोजन कर सकते हैं। मैं मीडिया वालों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने दिखा दिया कि कितना खाना मिलेगा 5 रुपए में और 12 रुपए में। तो ये जो गरीबी का माहौल उड़ाया जा रहा है, यह अत्यंत दुखद है। मैं इसकी निंदा करता हूं। इन दोनों नेताओं के बयान कांग्रेस भी नहीं पचा पाई और पार्टी ने इससे किनारा कर लिया। पार्टी महासचिव और कांग्रेस मीडिया सेल के प्रभारी अजय माकन ने ट्वीट कर कहा कि हम पार्टी नेताओं के 5 रुपए और 12 रुपए के बयान से सहमत नहीं हैं, जिसके बाद राज बब्बर को अपने बयान पर खेद जताना पड़ा। कांग्रेस के एक नेता 5 रुपए में भरपेट भोजन कराने की बात कर रहे हैं, तो केंद्र में एक मंत्री 1 रुपए में खाना खिला सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि भारत में हर 5वां व्यक्ति भूखे पेट सो रहा है। सरकार को भी पता है, इसलिए भोजन गारंटी बिल लाया जा रहा है। लेकिन शायद कांग्रेस के नेता गरीबी से रूबरू नहीं है या गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ के साथ सैयद मोइज इमाम, न्यूज नेशन, दिल्ली। अब इसे क्या कहा जाए, गरीबों का मजाक उड़ाया जा रहा है या भूख का मजाक बनाया जा रहा है? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ वरिष्ठ पैनल इस वक्त मौजूद है इस पर चर्चा करने के लिए। अखिलेश प्रताप सिंह जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं।
नरेंद्र कोहली बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और आप जो खाना खाते हैं 5 रुपए का हो, 12 रुपए का हो, 15, 50, 100 रुपए का हो, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होती है? क्योंकि आखिरकार खाना सिर्फ पेट भरने के लिए न्यूट्रिशन के हिसाब से होता है। तो सोनिका इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूट्रिशनिस्ट। वो भी जरा बताएंगे कि ये 5 रुपए का खाना कितना न्यूट्रिशियस होता है, क्या उस खाने को खा के आप जिंदा रह सकते हैं। इससे पहले की चर्चा को शुरू करें, कांग्रेस के नेता राशिद मसूद साहब ने यह दावा किया कि दिल्ली के जामा मस्जिद के इलाके में अगर आप चले जाएं तो 5 रुपए में भर पेट एक बार का खाना मिल सकता है। हमने अपने तमाम संवाददाताओं की दिल्ली के कोने कोने में भेजा, सिर्फ यह जानने के लिए कि दिल्ली का ऐसा कौन सा इलाका है जहां 5 रुपए में आपको एक बार का खाना पेट भर का मिल सकता है। यकीन मानिए, जैसा मैंने आपसे फिर कहा, मैंने आज कोशिश की थी, एक भीख मांगने वाले व्यक्ति को 2 रुपए दिया और उसने साफ तौर पर कहा, भाई साहब 2 रुपए में तो चाय भी नहीं मिलती। लेकिन मसूद साहब कहते हैं कि 5 रुपए में भरपेट खाना मिलता है दिल्ली में। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस के नेता रशीद मसूद का कहना है कि दिल्ली में एक आदमी 5 रुपए में खाना खा सकता है। जामा मस्जिद इलाके का उन्होंने नाम लिया था और जामा मस्जिद इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर दुनिया भर में मशहूर अल जवाहर और करीम होटल हैं। यहाँ पर तो जाना बेमानी है क्योंकि यहाँ का तो वेटर भी 5 रुपए की टिप नहीं लेगा। कुछ और सस्ते होटल हैं, यहाँ पर हम रियलिटी चेक कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 5 रुपए में क्या मिल सकता है। ये यासीन होटल है, यहाँ पर सबसे सस्ता क्या है आपके पास? सबसे सस्ता नहारी है, वो 30 रुपए की है। और रोटी कितने की आपके पास? 5 रुपए की एक रोटी है, 30 रुपए की नहारी है। एक रोटी 5 रुपए की। अगर 5 रुपए कोई लाकर आपको दे और कहे कि मुझे खाना खिला दो तो क्या करोगे? उसे मार के भगा दूंगा। हाँ। देखिए, ये हाल है कि 5 रुपए की महज एक रोटी यहाँ पर मिलती है। जो सबसे सस्ती खाने के लिए सब्जी है वो भी 30 रुपए की है। जामा मस्जिद इलाके में हमने सोचा कि थोड़ा और आगे जाया जाए और देखा जाए कि खाने का क्या हाल है। ये गरीब नवाज होटल है। दावा है कि ये जामा मस्जिद का सबसे सस्ता होटल है। यहाँ पर गरीबों को खाना खिलाया जाता है, वो भी बहुत कम पैसे में। अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर गरीब जो यहाँ पर पेट भरता है कितने में खाना खाता है, कितने में कम से कम कितने रुपए में खाना खिलाते हैं? 10 रुपए में, 15 रुपए में यहाँ पेट भर के खाना खाते हैं गरीब। 5 रुपए लेकर कोई आए तो उसको क्या कहोगे? नहीं जनाब, 5 रुपए लेकर आए तो वापस कर देंगे। 4 रुपए की एक रोटी है, 5 रुपए में भरपेट खाना कहाँ से खिला दूंगा। कांग्रेस के नेता रशीद मसूद का कहना है कि 5 रुपए में आदमी भरपेट खाना खा सकता है जामा मस्जिद में। वो रशीद मसूद साहब खिला रहे होंगे, ये मुझे नहीं इल्म है, इस बारे में मुझे नहीं पता, और रशीद मसूद साहब से पूछिए। बिल्कुल, इनका जवाब यही है कि यहाँ तो नहीं मिलता है। हो सकता है कि रशीद मसूद साहब ने कहीं देखा हो, आखिर तजुर्बा है और राजनीति में इतने साल गुजारे हैं, तो उनकी बात का सम्मान करते हुए हम और आगे जाएंगे और देखेंगे कि आखिर 5 रुपए में खाना कहाँ मिलता है। खाना खाकर 5 रुपए में एक बार फिर से खाना ढूंढने के लिए आया था, खाना तो नहीं मिला। हालांकि घूम घूम कर एक बार फिर से भूख लगी आई, प्यास लगी आई। पानी जामा मस्जिद इलाके में बिक रहा है। कितने का एक गिलास है पानी? 2 रुपए का। 2 रुपए का एक गिलास है। 5 रुपए का दो। ₹5 का आया है ये 2.5 गिलास पानी। अब इसी को पिया जाए। ₹5 का आया है ये 2.5 गिलास पानी। अब इसी को पिया जाए। मतलब 5 रुपए में आप पेट भर के पानी पीजिए और खुश रहिए। जब ये बयान आया था तब हमें इतनी हैरानी हुई थी कि अगर 5 रुपए में खाना मिल सकता है भरपेट, तो फूड सिक्योरिटी तो भारत में पहले से ही है। फूड सिक्योरिटी बिल लाने की क्या जरूरत थी? कांग्रेस के नेता कह रहे हैं 5 रुपए में दिल्ली में भरपेट भोजन मिल जाता है। इसी को जानने के लिए हकीकत क्या है, हम पहुंचे हैं दिल्ली में जंतर मंतर पर, जहां हम जानते हैं एक होटल है, एक ढाबा है। इस पर बात करते हैं कुछ लोगों से जो खाना खा रहे हैं। भाई साहब ये बताइए, कितने में आप खाना खा रहे हैं? ये 60 रुपए में। 60 रुपए में क्या क्या है खाने में? 2 रोटी हैं, 2 सब्जी, एक जरा सी दही है। पेट भर जाएगा इसे? नहीं, अभी और लेनी पड़ेगी रोटी। अभी और लेनी पड़ेगी। लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि 5 रुपए में खाना मिल जाएगा, 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है। आप 60 रुपया दे रहे हैं? हाँ बराबर है, 60 रुपए दे रहे हैं और चावल खा रहे हैं। भरपेट भोजन मिल जाता है 60 रुपए में? नहीं, 60 रुपए में भी भरपेट भोजन नहीं मिलता है। नहीं। देखिए तो लोग यहाँ पे किस तरह से कह रहे हैं कि 60 रुपया देना पड़ता है लेकिन फिर भी भरपेट भोजन नहीं मिलता है। हम यहाँ कांग्रेस की कैंटीन में खड़े हैं जो AICC 24 अकबर रोड के मुख्यालय पे, जहाँ पे राज बब्बर ने कहा कि 12 रुपए में आदमी पेट भर खाना खा सकता है और 5 रुपए में
रशीद मसूद ने। यहाँ पे बहुत सारे लोग खाना खा रहे हैं। यहाँ पे जो कैंटीन में रेट लिस्ट है उसके मुताबिक कोई भी मिनी लंच यानी दाल चावल या छोले चावल 25 रुपए से कम नहीं है। आप रेट लिस्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप देखें कि बर्गर है 30 रुपए का, ब्रेड स्लाइस 15 रुपए का, मिनी लंच 25 का, थाली फुल 40 रुपए का, एक्स्ट्रा दाल 20 रुपए का, 12 रुपए में सिर्फ गुलाब जामुन है, तो आदमी गुलाब जामुन खा के पेट नहीं भर सकता है। इसके अलावा दाल बड़ा 15 रुपए का है, अनियन बड़ा 15 रुपए का है। तो जाहिर सी बात है कि अगर जो राज बब्बर कह रहे हैं और बाकी लोग कह रहे हैं, यहाँ पे कई लोग खाना खा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कई लोग खाना खा रहे हैं, दाल चावल भी खा रहे हैं, जो 12 रुपए में नहीं है ना 5 रुपए में मिल रहा है। दाल चावल की कीमत यहाँ पे इस कैंटीन में 25 रुपए की है। और जाहिर सी बात है कि ये सब्सिडाइज कैंटीन है। कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे भी खाना 12 रुपए में नहीं मिल पा रहा है। 12 रुपए में कोई खाना नहीं मिलता। 7 रुपए में चाय मिलती है। इसके अलावा जो समोसा है उसकी भी कीमत 7 रुपए में है। और ये सब इस कैंटीन में हो रहा है, जो सब्सिडाइज भी है, यानी AICC मुख्यालय भी इसका कुछ खर्चा बियर करता है। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ खान के साथ सईद मुइज़्ज़माम, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो ये तो हमने दिल्ली का हाल आपके सामने पेश कर दिया। अखिलेश जी, AICC हेडक्वार्टर में जो कैंटीन है वहां पर चाय 7 रुपए की मिलती है। आपके एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि 5 रुपए में भरपेट खाना मिल जाता है। अब बताइए इसको क्या कहा जाए। हमारा जो भारत का संस्कार है, संस्कृति है, वो ये कहती है जी कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने भाषा व्यवहार से कुछ ऐसे शब्द निकाले हैं जिससे बाद में उसे खेद होता है, वो क्षमा मांगता है, तो उस बात को वहीं समाप्त कर दिया जाता है। हमारे किसी नेता ने ये बात कही, उन्हें महसूस हुआ, पार्टी को महसूस हुआ, उन्होंने उसे खेद व्यक्त किया, उस पर क्षमा व्यक्त की, बात को वापस ली, अखिलेश जी समाप्त हो जानी चाहिए। अखिलेश जी, क्या हम इसको इतने हल्के में ले सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी बात कहता है, माफ कीजिएगा, इसके लिए स्वतंत्र हैं। नहीं माफ कीजिए, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन बस हम आपसे ये समझना चाहेंगे, क्या हम इस चीज को इतने हल्के में ले सकते हैं? आपके 2 वरिष्ठ नेता, एक स्पोक्स पर्सन है, वो कहते हैं मुंबई में 12 रुपए में आप कहीं भी कुछ खाना खा सकते हैं पेट भर के। उसके बाद मसूद साहब हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनका सम्मान भी हम लोग सब करते हैं, कई बार हमारे चैनल पर ही आ चुके हैं, वो भी कहते हैं 5 रुपए में खाना मिलता है। इस तरह की बातें कहकर आप कैसे कह सकते हैं कि बात कही, माफी मांग ली, बात खत्म? ये आपको तय करना है कि बात खत्म करना है कि बात को आगे बढ़ाना है। ये अपना अपना नजरिया सबका अलग अलग होता है, ये आपको तय करना है। आपने तय किया बात को आगे बढ़ाना है, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। चलिए, हमें ये सिर्फ ये कहना है कि ये चीज प्रैक्टिकली ठीक नहीं थी, नहीं कहनी चाहिए थी। ये जब एहसास, अपने आप को इस बात से खेद व्यक्त किया। चलिए, नलिन कोहली जी, क्या आपको लगता है कि तमाम नेता जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, अगर मान लिया जाए अखिलेश जी की बात की, भाई लोगों के मुंह से निकल जाती है बात, जबान फिसल जाती है, बाद में उसके लिए माफी मांग ली गई, क्या ये काफी है आपके हिसाब से? या जैसा उन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र हैं इस मुद्दे पर और चर्चा करने के लिए, क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? अजय जी, एक व्यक्ति से भूल हो सकती है, 2 प्रवक्ताओं से भूल और एक सरकार के वरिष्ठ मंत्री, ये एक सोच को दर्शाता है। किसी एक व्यक्ति की बात हो तो हम समझ सकते हैं, लेकिन जब सरकार के नुमाइंदे और जब पार्टी के वरिष्ठ नेता सब एक स्वर में बोल रहे हैं 1 रुपए से 5 रुपए 12 रुपए, तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि या तो रियलिटी से परे हो गए या गरीब के ऊपर में नमक छिड़कने वाली बात है कि कोई परवाह ही नहीं है कि गरीब की क्या सोच होगी। मैं तो ये कह रहा हूं, यदि खेद है, आपने सारे रेट दिखाए, मुझे कोई आप अगर होटल दिखा दे कांग्रेस के कोई भी प्रवक्ता कि यहां पर 5 रुपए में मिलता है, तो रोज मैं अपनी जेब से 1000 लोगों को खिलाऊंगा और मुझे कोई वोट भी नहीं चाहिए उसके लिए, क्योंकि आज देश में हालात ठीक नहीं है जहां तक गरीबी की बात है। इसी से जुड़ी एक और बात है कि यहां प्लानिंग कमीशन कहता है कि 33 रुपए में अर्बन एरियाज में गरीब जो मतलब कमाता है वो गरीबी रेखा से ऊपर है, और गांव के एरियाज में 27, मतलब 1000 रुपए महीना, 800 रुपए महीना उधर गरीब अपने गांव के इलाकों में। तो यदि हमें आंकड़ों से सत्य को मिटाना है तो मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को क्या कर देना चाहिए, कह देना चाहिए जो 1 रुपए महीना कमा रहा हो, 1 रुपए दिन कमा रहा हो, वो गरीब नहीं है। तो इस देश में कम से कम आंकड़ों में गरीबी को मिटाया जा सकता है।
इस प्रकार की सोच से कोई गरीबी मिटने वाली नहीं है और इस प्रकार की सोच से किसी का पेट भी नहीं भरने वाला है। तो थोड़ी शालीनता दिखानी चाहिए कांग्रेस।